आदरणीय हमारे मित्र प्रताप सरनाईक जी मेरे बहुत ही अच्छे और अजीज दोस्त हैं, चाहे किसी भी पार्टी में जाए। मैं आपके माध्यम से भी और मीडिया को भी ये बताना चाहता हूं कि जो टोल नाका शिफ्टिंग का प्रपोजल देर आए दुरुस्त आए। भले 15 साल के बाद होश आया, 15 साल से शहर में बीजेपी का, सेना का आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब यही लोग हैं। फिर भी देर आए दुरुस्त आए। 800 करोड़ रुपया टोल को दिया गया इलेक्शन के वक्त। पूरे एमएमआर रीजन में लाइट मोटर व्हीकल को फ्री किया गया। लोगों ने बहुत पटाखे बजाए, सभी लोगों ने जाकर के ढोल नगारे ताशे बजाए, होर्डिंग्स लगाई, मगर ट्रैफिक का मुद्दा ज्यों का त्यों बना हुआ है कि नहीं? ट्रैफिक का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब ये नाका कहीं शिफ्ट होने की बात हो रही है। शिफ्ट हो गए 2 महीने में प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गए, नथिंग लाइक दैट। मगर मैं इजीएस्ट वे बताना चाहता हूं। हमने डीपी प्लान के बारे में भी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को, बॉम्बे म्युनिसिपल कमिश्नर को, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, इन सबको राइटिंग में सजेशन दिया था और दिया हुआ है। और हमारे पिटीशन में भी मेंशन्ड है कि जो जूना ऑक्ट्राई नाका था बीएमसी में एरिया में, उस एरिया को एक वहां पे मेट्रो स्टेशन बन रहा है। मुंबई में सब जगह मेट्रो बन रहा है, थाना में, न्यू बॉम्बे में, सब जगह, मीरा भाईंदर में, मगर पार्किंग की जगह कहीं नहीं है। मुझे बता दो, पूरे मुंबई में रोज मेट्रो का उद्घाटन तो हो रहा है, मेट्रो के लिए 6 एफएसआई भी दी जा रही है, मगर पार्किंग कहीं नहीं। तो हमने ये सजेशन दिया था कि जो जूना ऑक्ट्राई नाके की जगह है, यहां पर मेट्रो की पार्किंग की जगह बनाई जाए। और ये जो टोल नाका है, आपको जिस किसी का भी टोल लेना है, टेम्पो, ट्रैवलर्स, ट्रक, तो इसको वहां शिफ्ट किया जाए जिससे भी टोल लेना है। तो जो ब्रिज बना है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले से शुरू होता है और लिज्जत पापड़ के जंक्शन पे खत्म होता है, जो सर्विस रोड है, उस रोड को भी हाईवे के साथ जोड़ दिया जाए। और ब्रिज उतरने के साथ जो गाड़ियों से आपको टोल लेना है, ट्रैफिक पुलिस और जो भी कंसर्न प्रशासन है, उन गाड़ियों को वो 2 ट्रैक बना दिया जाए और उन 2 ट्रैक से वो टोल नाके पे चला जाए। वहां पे 6-8 टोल नाके बैठ सकते हैं। जहां पे 6-8 टोल नाके बैठेंगे, ट्रक के लिए, टेम्पो के लिए, ड्राइवर के लिए, कोई ट्रैफिक नहीं जाम होगा, वो भी स्मूथ निकल जाएगा। और ये अगर 2 लेन भी बचेगी हाईवे की, तो ये भी स्मूथ निकल जाएगी। सिर्फ उतना ही नहीं, बीएमसी, मैंने क्यों कहा हमारे मित्र प्रताप सरनाईक जी, क्योंकि अभी वो खाली आमदार नहीं है, अभी वो मंत्री है। तो खाली मीरा भाईंदर उनके ताबे में नहीं है, पूरा महाराष्ट्र है। तो बॉम्बे कॉरपोरेशन के अंदर आप देखोगे कि टोल नाके के पास में ही जूने स्ट्रक्चर्स है जहां पुलिस खड़े रहती है। उसके बाद में जूने स्ट्रक्चर्स है, पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल पंप के आगे भी, टोल नाके के आगे भी, ब्रिज के पास में भी पूरे इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं या गाड़ियां खड़ी हुई है। तकरीबन 50 फीट जगह खोदी भी पड़े रहती, टूटी भी पड़े रहती, कोई यूज में नहीं है। उस जगह को अगर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलके मंत्री महोदय क्लियर करा देवे, तो जो टोल नाके का ट्रैफिक निकलेगा वो उस ट्रैक से ब्रिज पे नहीं चढ़ेगा, वो नीचे से ही चला जाएगा, नीचे से ही चला जाएगा। और मीरा भाईंदर और बाकी का जो ट्रैफिक है वो अपना स्पीड में निकलता रहेगा। ये इजीएस्ट वे है एंड फास्टेस्ट वे है। इसमें इन्होंने बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हाथ में लेना है, बॉम्बे पुलिस म्युनिसिपल कमिश्नर से बात करनी है। उप मुख्यमंत्री अगर बैठ करके टोल नाका शिफ्टिंग करने का आदेश दे सकते हैं, फॉरेस्ट लैंड है वहां पे, मुझे पता नहीं कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों बाजू में फॉरेस्ट लैंड है। और एक तरफ में जहां पर भी वो नर्सरी है, वो एक तरफ तो पूरा खाई है और दूसरी तरफ फॉरेस्ट लैंड है। फॉरेस्ट लैंड लेना इतना आसान नहीं होता है। तो ये इजीएस्ट वे है। तो ये मेरा सजेशन है, इससे ये प्रॉब्लम ईज आउट हो सकता है। दिस इज द ओनली वे आउट। नहीं तो पत्थरा मार के वहां रखा है, आपको चंद दिनों में पढ़ने मिलेगा
कि अडानी समूह को वो जगह 5 स्टार होटल के लिए और मॉल के लिए दे दी गई है। किसको दे दी गई है? अडानी को या अंबानी को 5 स्टार मॉल्स के लिए वो जगह 5 स्टार मॉल और 5 स्टार होटल के लिए दे दी गई है। वैसा पढ़ने मिलेगा। जैसा अभी रेलवे का आपको पता होगा टेंडर निकला है, 80,000 स्क्वायर मीटर जमीन 8,000 करोड़ में बेचने को निकली है। बांद्रा की, कुर्ला की 8,000 करोड़ में 80,000 करोड़ की जमीन 8,000 करोड़ में बेचने को निकली है। तो उसी तरह से आपको थोड़े महीनों में ये पता लगेगा। पत्रे लग गए हैं, उधर बड़े बड़े पत्रे लगे हुए हैं। हमको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। चाइना और जापान में देखो, हम चाइना और जापान की कॉपी कर रहे हैं कि 40 माले का टावर है और मेट्रो उसकी नीचे से चल रही है, 10th फ्लोर में से, 15th फ्लोर में से। तो यहां पर भी अगर इनको किसी होटल को या समुदाय को देना होगा तो भले देवे। ये कहना है कि ये सारा पार्किंग का और टोल नाका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे हो सकता है। वो देते हुए सरकार को जो करना है करे। आपके माध्यम से मंत्री महोदय को मेरा सुझाव है कि आप मंत्री हो, मुंबई कॉर्पोरेशन को पकड़ो, मुंबई पुलिस कमिश्नर को पकड़ो, ट्रैफिक को पकड़ो। वो जो इलीगल वाले हैं, मेट्रो के लिए जमीन एक्वायर कर रही है, हाईवे के लिए गवर्नमेंट जगह एक्वायर कर रही है, मार्केट का 4 गुना प्राइस दे रही है, तो उतने से जो भी स्ट्रक्चर्स है वहां पे जो अतिक्रमण है उनको हटाने को कितना टाइम लगेगा सरकार को? यहां पर हटाई ना, बाला साहब ठाकरे उद्यान जो बना, क्या बन रहा है वो? कलाध्यान। तो वहां की ओवरनाइट अतिक्रमण हटाना महिंद्रा कॉर्पोरेशन ने हटाया। कई सालों से लोगों का कब्जा था कि जमीन थी या जो भी था, ओवरनाइट हटाया। तो उसी तरह से मीरा भाईंदर वासी जो है अभी 15 लाख है, अगले 5 साल में ये 20 लाख 22 लाख होने वाले हैं। और 146 विधानसभा ओड़ा माजियोड़े से कट के मीरा भाईंदर में ही होने वाली है। इस सारे चीजों के मद्देनजर आपने ध्यान करना चाहिए। आपका हम स्वागत करते हैं कि आपने इनिशिएटिव अच्छा लिया, देर आए दुरुस्त आए। धन्यवाद।